नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा के पूर्वी दिल्ली जिलाध्यक्ष, भारतीय हिंदू विमल, लोकसभा प्रभारी किसान मोर्चा चंद्रकेतु मिश्रा और दिल्ली विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री ने संयुक्त रूप से बयान देते हुए कहा कि हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए और जाति पाति में बंटने के बजाय सभी को हिंदू एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे देश में सनातन संस्कृति मजबूत हो सके। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में कहीं न कहीं स्थापित होगा और समाज की एकता ही देश की प्रगति का आधार है। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेवा के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ये संगठन हिंदू समाज के हित और एकता के लिए कार्य कर रहा है। संस्कृति को लेकर आज हमने जो देखा, अंतर्राष्ट्रीय सनातन संघ जो बनाया गया, इसमें सारे हिंदू को एक करने की बात हो रही है। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो जात पात में ना बटें, वो सिर्फ एक सनातन को लेकर चलें। सनातन के लिए ये संगठन बनाया है, तो हम लोगों ने पुरजोर समर्थन देने का निर्णय लिया है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 16,000 कर्मचारी हमारे साथ हैं, वो सभी कर्मचारियों को यही मैसेज दे रहा हूँ कि सभी लोग सनातन के साथ जुड़ें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आप अभी छठ महापर्व, छठ पूजा देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, पूर्वांचल के नाम पे होता था कि पूर्वांचल का महापर्व छठ पूजा। अब सभी लोग छठ पूजा मनाते हैं, ये सभी के लिए। यहाँ देखिए, अमेरिका में भी छठ पूजा मनाया जाता है और देशों में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना है। पूर्वांचल के लोग क्या करते हैं, छठ पूजा मनाने के लिए पहला अर्घ हम लोग जो देते हैं वो देते हैं संध्या काल में, सूर्य के डूबने का। तो हम लोग पूर्वांचल वाले जो हैं सूर्य डूबने का भी पूजा करते हैं और सूर्य उगने का भी। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी जगह संगठन के लोग मिल के इस छठ पूजा को बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छे से इसको मनाएं और एक मैसेज दें, एकता का मैसेज। जो मैसेज ये होना चाहिए, जात पात कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धर्म सनातन का, जो कि छठ पूजा मनाएं, छठ पूजा के लिए होना चाहिए। समाज में क्या संदेश है आपको समाज सेवी होने के नाते? समाज में सभी को एकजुट करने के लिए है कि सभी को एकजुट किया जाए और जो भी जहाँ भी बैठे हुए पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, उनका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, बेरोजगारी दूर हो। सबसे पहला कि अगर वो कोई अच्छे लेवल पे बैठे हैं तो बेरोजगारी दूर करने पर काम करें, समाज में एक अच्छा संदेश दें। ऐसा नहीं कि कोई आरक्षित है, ये है, उस पर फोकस नहीं करना। सबको सिर्फ एक मैसेज देना चाहिए कि समाज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं और सभी को एकजुट कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करें। यही हमारा नारा भी है, एकजुट रहें, सशक्त रहें और समर्पित रहें राष्ट्र के प्रति। दिल्ली में आपकी सरकार है, हर जगह तोड़ फोड़ चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, इस पे क्या संदेश है आपका? देखिए, तोड़ फोड़ उन जगहों पर हो रहा है जैसे हमने पहले से कब्जा कर रखा है। जो रोड 40 फुटा होना चाहिए था, उसको हम कब्जा करते करते 16 फुट पर ले आए हैं, तो वहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है। ये नहीं, जो अनधिकृत कॉलोनी है उनको तोड़ा जा रहा है। वो इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वहाँ पे एक अच्छा सा जगह बने, जो लोगों को यातायात आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जगह बनाया जा रहा है। अगर हम इस तरह से कब्जा करते चले जाएंगे तो ये हमारा जगह क्या होगा, जगह धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। आने जाने में आपने बहुत जगह देखा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मंडावली एरिया। मंडावली एरिया में वो रोड है 50 फुट का, चारों तरफ से रेडी पटरी लगने के बाद वो एरिया बच जाता है 16 फुट का। उसमें अगर किसी को कोई भी तरह की समस्या आती है, किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, उस केस में क्या है, एम्बुलेंस आप बुलाओगे, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। क्यों? वो जगह ही छोटा है। तो इसलिए ये जो हो रहा है, इस पे विशेष ध्यान सरकार ने दिया है। लेकिन ठीक है, इस पे ये ध्यान भी देना चाहिए, जिनके पक्के मकान बने हुए हैं और जो इन्होंने उसको अधिकृत नहीं किया है, जिन्होंने कि रोड के किनारे में घर नहीं बनाया, उस सब पे भी थोड़ा ध्यान दें और ऐसा ना करें कि सभी को तोड़ते हुए चले जाएं। सरकार है, सरकार को ये चीज़ देखते हुए कि किसको कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान भी देखना होगा, क्योंकि हमारा वोट बैंक भी वही है। उस वोट बैंक को देखते हुए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जगह भी बने, आने जाने का रास्ता भी बने और किसी को कोई तरह का दिक्कत भी ना हो। ये नहीं देखना है कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये जाट है, ये गुजर है, ये सब चीज़ नहीं। हमें भाई, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं और सनातन के प्रति अपनी जागृति, अपनी चेतना, अपनी एकता को एकजुट रखना है। अभी घटना हुई है, अभी तुरंत अभी जो ये बकरीद का मुसलमान का एक त्यौहार है, हमें किसी के त्यौहार से कोई ऐसा दुख नहीं है। वो अपना त्यौहार मनाए, हम अपना त्यौहार मनाते हैं खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो दोस्ती के बहाने से बुला करके जो
कर्मकांड किया है, इतना गंदा जो कुख्यात मिल करके जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारी संगठन, सारे संगठन इकट्ठे होकर के जो वहाँ पर आवाज़ बुलंद कराई, उसी का ये परिणाम जो आपको अभी सुनने को मिल रहा है उसी के दिन है। अगर हम लोग नहीं यूनाइट होंगे तो हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा, इसलिए हमें यूनाइट रहना अति आवश्यक है, ऐसा हम मानते हैं। ये नहीं देखना है कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये जाट है, ये गुजर है, ये सब चीज़ नहीं। हमें भाई हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। और सनातन के प्रति अपनी जागृति, अपनी चेतना, अपनी एकता को एकजुट रखना है। अभी जो अभी घटना हुई है, अभी तुरंत अभी जो ये बकरीद का मुसलमान का एक त्यौहार है, हमें किसी के त्यौहार से कोई ऐसा दुख नहीं है, वो अपना त्यौहार मनाए, हम अपना त्यौहार मनाते हैं खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो दोस्ती के बहाने से बुला करके जो कर्मकांड किया है, इतना गंदा जो कुख्यात मिल करके जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारी संगठन, सारे संगठन इकट्ठे होकर के जो वहाँ पर आवाज़ बुलंद कराई, उसी का ये परिणाम जो आपको अभी सुनने को मिल रहा है उसी के दिन है। अगर हम लोग नहीं यूनाइट होंगे तो हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा, इसलिए हमें यूनाइट रहना अति आवश्यक है, ऐसा हम मानते हैं। अभी मुस्लिम लोगों ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए राष्ट्र पशु, क्या संदेश है इस पे आपका? आप राष्ट्रवादी संगठनों से, अब आप सोचिए कि उनकी मानसिकता कैसी है, ज़रा सोचिए। हम तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई लोग नारा लगाते हैं ना, हम उसको भाई मानते हैं और हम तो गाय को माता मानते हैं। भारत मेरी माँ है, गाय को भी मैं माँ मानता हूँ। अब हम सभी गाय को माँ मानते हैं। गाय के जो गोबर है, मूत्र है, दूध है, उससे कितनी तरह की दवाइयाँ बनती है, वो कितना लाभदायक है। और वो क्या बोल रहे हैं, पशु। हम पशु क्यों माने उनको? माँ को कोई पशु का, तो अपनी माँ को पशु बोल के देखे जरा, वो माँ को पशु बोले ना, उनकी भी अम्मी है, उसको पशु बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने तो कभी कहा नहीं, हमारी संगठन ने तो कभी कहा नहीं, कोई हिंदू ने तो किसी कभी कहा नहीं। लेकिन वो किस तरह की बात करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश में सनातन का भगवा लहरेगा और उसे भी सनातन जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हो या नहीं? कैसा सहमति भाई, किस बात की? हम लोग तो आंदोलन करने वाले लोग हैं जी, हम लोगों ने तो आंदोलन कराया जी जंतर मंतर पे। गाय को राष्ट्र माता घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करो। वो राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमने बात करा है, हमने पशु के लिए नहीं बात करी। माता को पशु कैसे? माता और पशु में अंतर तो समझना चाहिए ना। वो कहना क्या चाह रहा है, वो किस तरह की मानसिकता देश में फैलाना चाह रहा है, वो किस तरह देश में भगदड़ मचाना चाह रहा है। वो ये देखिए, हम तो भाई भाई कहते रहेंगे, भाई होंगे क्या हमारे? जो हमारे हैं वो हमारे ही रहेंगे। अब उन्हें ये नहीं समझ आते सनातन क्या है। सनातन जिस दिन वो समझ जाएंगे, वो भी अपने झंडे के नीचे आ जाएंगे और जय श्री राम करना शुरू कर देंगे। दिल्ली से सीनियर संवाददाता निगम पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।